वह सड़क सुनसान जंगलों के बीच से गुजरती थी, जहां दिन में भी अंधेरा सा छाया रहता था। गांव वाले उसे शैतान की सड़क कहते थे कि जो भी उस रास्ते पर अकेला चला जाता वह लौटकर कभी नहीं आया। लेकिन अर्जुन को यकीन नहीं था। वह शहर से आया था, विज्ञान पढ़ा था, उसके लिए ये सब अंधविश्वास थे। जब तक उस रात वह खुद उस सड़क पर नहीं पहुंच गया। अर्जुन ने गांव के बाहर एक पुराने बंगले को किराए पर लिया था। गांव वालों ने उसे चेतावनी दी, वहां मत जाना बेटा, उस सड़क पर काली आत्माएं भटकती हैं। लेकिन अर्जुन हंस देता, ये सब झूठ है, वह कहता। एक शाम जब वह जंगल की सैर पर निकला तो उसकी नजर उस सड़क पर पड़ी। सड़क की सतह पर गहरी दरारें थीं, जैसे किसी ने उसे नाखूनों से खरोंच दिया हो। हवा में एक बदबू थी, गंधक और सड़े मांस की। तभी उसे पीछे से एक आवाज सुनाई दी, यहाँ मत जाओ। अर्जुन ने मुड़कर देखा, एक बूढ़ा आदमी जिसकी आंखें डर से फैली हुई थी। मैं ठाकुर बलदेव सिंह हूँ, ये सड़क किसी जिंदा इंसान के लिए नहीं बनी। ये उस लड़की का श्राप है जिसे इसी रास्ते पर जिंदा जला दिया गया था। अर्जुन ने उसकी बात अनसुनी कर दी। वह रात को वापस आने का वादा करके चल दिया। रात के 2 बजे थे। अर्जुन टॉर्च की रोशनी में सड़क पर चल रहा था। हवा जमकर ठंडी हो गई थी। अचानक उसे लगा जैसे कोई उसकी पीठ पर सांस छोड़ रहा हो। उसने पलट कर देखा, कुछ नहीं, पर टॉर्च की रोशनी हवा में लाल हो गई। सामने एक पेड़ की डाल पर एक काला कपड़ा लटक रहा था। नहीं, वो कोई कपड़ा नहीं था, वो बाल थे, लंबे उलझे हुए बाल। अर्जुन की सांसें तेज हो गईं। उसने टॉर्च ऊपर उठाई और वहां एक औरत लटक रही थी। उसकी आंखें नहीं थीं, सिर्फ खाली गड्ढे। उसके गले से खून टपक रहा था। तूने मेरी बात नहीं सुनी, वह चीखी। अर्जुन भागा, पर सड़क अंतहीन हो गई। हर तरफ घना कोहरा। पीछे से उसी औरत की हंसी गूंज रही थी। तभी उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसकी। वह एक गड्ढे में गिर पड़ा। गड्ढे में सैकड़ों हड्डियां थीं और एक टूटी हुई चूड़ियां। अर्जुन ने जोर से चिल्लाने की कोशिश की, पर आवाज नहीं निकली। तभी उसके सामने वही औरत प्रकट हुई। उसके शरीर पर जले हुए निशान थे। मैं सरिता थी, उसने फुसफुसाया। गांव वालों ने मुझे झूठे चोरी के आरोप में जिंदा जला दिया। मेरी आत्मा इस सड़क पर फंस गई। हर उसे खींच लेती हूँ जो यहाँ आता है। अर्जुन ने गिड़गिड़ाकर माफी मांगी, पर सरिता की आंखों से खून के आंसू बहने लगे। तू भी अब उन्हीं में से एक है, वह हंसी। अर्जुन ने महसूस किया उसके पैर जमीन में धंस रहे थे, जैसे सड़क उसे निगल रही हो। अगली सुबह गांव वाले सड़क के किनारे अर्जुन का खाली बैग पड़ा पाए। ठाकुर बलदेव ने आंखें बंद कर ली। वो अब उसी दुनिया में है। उस दिन के बाद सड़क पर एक नई आवाज गूंजने लगी, भाग जाओ, यहाँ मत आओ। लोग कहते हैं वो अर्जुन की आत्मा है जो लोगों को चेतावनी देती है। पर सरिता का श्राप आज भी जिंदा है और वह सड़क अब भी भूखी है। क्या आप अकेले हैं? शायद आपके पीछे भी कोई सांस छोड़ रहा हो।